जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज, आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना प्यारी संगत जी, आप जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। आइए संगत जी, एक संगत आंटी ने हमारे साथ बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग शेयर किया है। आइए आंटी जी की आवाज में ही सुनते हैं। और संगत जी, जिस भी संगत ने, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो किसी भी सिटी स्टेट और किसी भी कंट्री से हो, चाहे इंडिया के बाहर से हो, चाहे संगत जी, आप डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके, टाइप करके व्हाट्सएप पर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं संगत जी। आप हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश किसी में भी अपना जो सत्संग है वो शेयर कर सकते हैं। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो सत्संग बहुत सारे हैं, गुरु जी की इतनी कृपा है कि उनके उनके शुक्राना कैसे करें। हमारे उसमें तो उनका शुक्राना बहुत उनकी मेहर इतनी है कि हमारा शुक्राना भी कम पड़ जाता है उसमें। संगत जी, मैं आपको लेटेस्ट अपना सुना रही हूँ सत्संग। मेरे साथ क्या हुआ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी, तो मेरे को मंथली प्रॉब्लम हो गई थी, ज्यादा बंद ही नहीं हो रही थी, तो मैं बहुत परेशान हो रही थी। मेरे साथ पहले भी ऐसे एक तो मतलब वो है जैसे मतलब मेरी ट्यूब ट्यूब फट गई या बच्चेदानी के बाद रसोलियाँ थी, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चलती रही। तो इस वजह से तो मैं घबरा गई बहुत ज्यादा। मेरे को मेरी हालत बहुत खराब होगी, कमजोरी वीकनेस बहुत होगी, तो मैं उठ भी नहीं पा रही थी। तो चक्कर, बुरे हाल, मैं क्या बताऊं आपको, मेरी इतनी बुरी हालत हो रही थी। तो लेकिन मैंने गुरु जी का मंत्र जाप नहीं छोड़ा। गुरु जी के अपने पूरी मतलब सत्संग भी सुनती रही। तो सत्संग सुनते सुनते मैं ना गुरु जी को बोली, मैं गुरु जी भी मेरे को ठीक कर दो, भी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, या तो मुझे ठीक कर दो या फिर कुछ मतलब कुछ ऐसा करो कि अपने चरणों में वो करवा लो। तो तो मेरे पास सत्संग किस गुरु जी ने सत्संग नोटिफिकेशन द्वारा भेजा। तो उसमें क्या था, उसमें मतलब मेरे से मेरे ही वो थी जो मेरे साथ बीती हुई है, आप बीती। तो उन लेडीज के साथ भी ऐसे ही था, आंटी के साथ भी उनके भी ऐसे ही ऑपरेशन हो चुके थे। तो वो भी मतलब उन्होंने भी गुरु जी को कहा भी मेरे को ऑपरेशन नहीं करवाना। तो मैं भी गुरु जी को यही बोल रही थी, गुरु जी अब मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो कि मुझे ऑपरेशन की नौबत आ जाए। तो फिर वो सत्संग सुना, तो गुरु जी ने उस सत्संग के जरिए मेरे को मैसेज दिया भी मैं तेरे अंग संग हूँ, कि तू डॉक्टर के पास मतलब जैसे चेकअप चुकअप मैं तेरे साथ ही हूँ, कोई ऐसी वो नहीं, मेरी बच्ची ऐसी कोई वो नहीं होने दूंगा कुछ भी। मतलब देखो संगत जी, आपको पता ही है आजकल सबका पूरा सुरा हिसाब है, हिसाब किताब है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने तो गुरु जी ने उस सत्संग में मुझे बताया कि उन आंटी के, जब वो आंटी घर से गई, उनको ये बोला कि जहाँ जाएगी मुझे हॉस्पिटल का नाम, वार्ड नंबर, तो स्लिप नंबर ये बता देना। तो उनको 777 की ब्लेसिंग मिली थी। तो मैंने ना घर से जाते हुए भी, मैं डॉक्टर के पास जाना था, मैं घर जाते हुए गुरु जी को बोल, गुरु जी मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तो मेरे अंग संग रहना। तो संगत जी देखो कैसे होता है कि मैं घर से निकली, मेरे को कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं तो पहली बदल हो रखी थी। घर से निकली, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर के पास गई तो आगे चलो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी हमारे पास इतनी वो नहीं है कि ऑपरेशन की हालत भी नहीं है मेरे में, इतनी जान भी नहीं है, 5 ऑपरेशन मेरे पहले हो चुके हैं। तो डॉक्टर ने चेकअप किया, तो उसने दवाई दी 5 दिन की। तो वो बोलते 5 दिन की दवाई खाओ, उसके बाद मेरे को चेकअप करवाना। तो मैंने 5 दिन की मेडिसिन लेके लेके आ गई घर। घर आई तो उस टाइम भी मेरे दिमाग में बात नहीं आई। तो अगले दिन मेरे दिमाग में बात आई जी कि मैंने ना उस डेट देखी जब मैं हॉस्पिटल में गई, तो 25 5 और 2 7 7वां महीना 7। तो डबल डबल 7 की ब्लेसिंग होगी गुरु जी की मेरे लिए। मैं उसी टाइम मैंने आते आते तो किया ही शुक्राना गुरु जी का, मैं उसी टाइम गुरु जी का शुक्राना किया। मैं गुरु जी, आपकी लीला आप ही जान सकते हो, हम नहीं जान सकते। हम कुछ भी सोचते रहे, उन्होंने हमारे लिए उससे भी अच्छा सोचा होता है। गुरु जी अपने बच्चों को कभी भी हारने नहीं देते किसी भी कठिनाई से। तो संगत जी, मैं तो अपना सत्संग गुरु जी के कहने पे कर रही हूँ। गुरु जी बोलते थे सत्संग कर, सत्संग करूं, शुक्राना करूं, शुक्राना कितना करूं, उनका तो मेहर इतनी है कि शुक्राने भी कम पड़ जाते हैं। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से निकालने के लिए शुक्राना। गुरु जी सबके अंग संग ऐसे ही रहो, सबके
सब लोग अपनी संगत को ऐसे ही ब्लेस करो गुरु जी, और अपनी मेहर हमारे परिवार पे बना के रखना गुरु जी। बस आप ही आप हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। सब जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने शुक्र गुरु जी का आदेश के अनुसार मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, ऐसा हुआ कि मेरे साथ मैं गुरु जी से मेरे को गुरु जी जैसे कहते हैं कि शुरू से अपना वो करो, मैं शुरू से अपना वो करती हूँ। फिर जैसे मेरे को मैं बहुत परेशान थी और मेरे को माता रानी ने ही गुरु जी का वो गुरु बनाने के लिए मेरे को सौंपा था। माता रानी ने यही बोला था, यही संपूर्ण गुरु हैं। तो उस दिन से गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में जैसे लिया है, तो मेरे बहुत सारे कष्ट दूर हुए हैं। इसके लिए गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना शुक्राना वर्ड तो बहुत कम है। हम तो गुरु जी का शुक्राना कर ही नहीं सकते, गुरु जी की इतनी मेहर है। संगत जी, अभी लेटेस्ट मेरे साथ क्या हुआ कि जैसे मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने मतलब गुरु जी से अरदास लगाई थी। तो मैं जैसे गुरु जी ने मेरे को बोला हॉस्पिटल में जाओ, ऐसे मुझे बताना कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? तो मैंने वैसे ही किया। तो संगत जी, मैं घर आ गई। मैं मतलब कोई ऐसी मेरे को प्रॉब्लम नहीं निकली। तो घर में आके भी मैं ठीक रही। तो उसके बाद संगत जी, मैंने 2-3 दिन बाद मेरे पेट में दर्द फिर से शुरू हुआ और दर्द रुक नहीं रहा था। मैं दवाई भी खा रही थी और दर्द नहीं रुक रहा था। तो प्रॉब्लम कुछ थी नहीं, टेस्ट सारे ठीक थे। तो मैंने ना गुरुजी से रात को मैं बहुत तंग हो गई दर्द के मारे, कुछ भी खाती थी दर्द होता था। मैंने गुरुजी को रात को बोला, "भी गुरुजी, या तो ये दर्द ठीक कर दो या मुझे मतलब मुक्ति दे दो इस जीवन से।" तो क्या होता है संगत जी, सुबह-सुबह मैं उठी तो गुरुजी की पहली नोटिफ़िकेशन आई। मेरे भई उन्होंने मेरे को सत्संग के द्वारा मेरे को एक संदेश दिया कि जैसे भी मैं मतलब ऐसे ही किसी किसी को और को भी हुआ था, तो वो दवाई भी खा रही थी तब भी उसको दर्द नहीं जा रहा था। तो फिर ऐसे संगत जी, उन्होंने मेरे को बोला कि जो मैं दवाई खाती हूँ, वो गुरुजी के स्वरूप को टच करके उनको तब खानी है, तो उससे आराम मिलेगा। तो संगत जी, मतलब मैंने जो-जो उसमें बताया गुरुजी ने कि उसको जैसे रात को जल प्रसाद लेके रात को रखना है जल प्रसाद और सुबह उससे दवाई को छुआ के खाना है गुरुजी के स्वरूप से, तो मैंने वैसे ही करना शुरू कर दिया। तो संगत जी, मैंने एक बार में किया, जब भी मतलब मैंने जब किया तो 2 बार में ही मेरे को आराम आ गया। तो संगत जी, उसके बाद मैंने मेडिसिन तो पूरी खानी थी, तो मैंने उसके बाद जब भी दवाई खाई तो मेरे को मैंने गुरुजी के स्वरूप से ही छुआ के खाई। तो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई दर्द नहीं है, कोई कुछ नहीं है और गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। मैं तो गुरुजी का कि कैसे शुक्राना करूँ? शुक्राना तो हम उनका कर भी नहीं सकते। उन गुरुजी इतने अच्छे हैं ना, मैं क्या बताऊँ संगत जी, मैं इतनी परेशान थी ना अपने जीवन में, जब से मैं गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया है, तब से मैं कभी भी मेरे को कोई कोई टेंशन नहीं होती। इतनी टेंशन में रहती थी, कभी कोई टेंशन नहीं होती। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं दिन-रात भजन सुनती हूँ उनके और ऐसे टाइम बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। मेरे काम भी ऐसे हो जाते हैं, बस सोचने की देर है, गुरुजी से बात करने की देर है, अपने आप हल हो जाते हैं। तो संगत जी, मैं तो कहती हूँ कि सबको गुरुजी सबको ऐसे ही ब्लेस करें और सब गुरुजी को ऐसे ही अपनाएँ। जैसे मैंने गुरुजी को मतलब मेरा ऐसा कोई भी वो नहीं होता कि मैं गुरुजी को याद ना करूँ और कोई मेरा ऐसा वो नहीं है कि गुरुजी मेरा कोई काम ऐसे रुकने दें, चाहे वो कितना भी मुश्किल से मुश्किल हो। हाँ, कई बार टाइम लगता है, तो हो जाता है। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग के लिए। तो मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।